एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कोई कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं सतयुग की एक कथा सुनाता हूँ, उसे तुम सुनो। सतयुग में एक राजा हुआ बलि, जो बड़ा ही प्रतापी था और भगवान का भक्त था। वह स्वर्ग पर विजय प्राप्ति के लिए 101 यज्ञ कर रहा था। उसके गुरु शुक्राचार्य थे और भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ में वामन का रूप धारण करके पहुँचते हैं और बलि से 3 डेग पृथ्वी देने की याचना करते हैं। बलि कहता है कि ब्राह्मण, बलि का उपहास मत उड़ाओ। बलि से मांगने आए हो तो 3 डेग पृथ्वी नहीं, सारी पृथ्वी भी मांग सकते हो। बलि सहर्ष तुम्हें दे देगा। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य को उतना ही मांगना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, नहीं तो तृष्णा बढ़ने पर उसका कहीं कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 ही पग भूमि दे दो। शुक्राचार्य जाते हैं और मना करते हैं कि यह ब्राह्मण के रूप में कोई अलौकिक पुरुष लगता है, इसलिए इसे मत दो। लेकिन बलि जो है गुरु की बातों की अवज्ञा करके वामन को देने का वचन दे देता है और भगवान वामन ने अपना विराट रूप दिखाया और एक पग में सारी पृथ्वी और दूसरे पग में सारे स्वर्ग को नाप लिए और बलि से कहे कि बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बताओ, नहीं तो तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा। बलि बोला कि भगवान, यह बताइए कि दान देने वाला बड़ा है कि दान बड़ा है? भगवान बोले कि दान देने वाला बड़ा है। कहा कि तब मैं अभी बचा हूँ, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। और तीसरा पैर उसके सिर पर रख देते हैं और उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। बलि वर मांगता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, जो भी मांगोगे तुझे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बलि कहा कि मैं आपको हमेशा अपने पास देखना चाहता हूँ। भगवान कहे कि ठीक है, तथास्तु कह करके स्वीकार कर लेते हैं और बलि को पाताल लोक भेज देते हैं और भगवान भी पाताल लोक में निवास करने का वचन देते हैं और बलि के साथ वे भी पाताल लोक चले जाते हैं। इधर वैकुंठ में न लौटने पर भगवान विष्णु
की पत्नी लक्ष्मी चिंतित होती है, अपने पार्षदों से पता करती है तो पता चलता है कि भगवान विष्णु बलि के यहाँ वचन हार चुके हैं और पाताल लोक में हैं। वहाँ जाती है और नागकन्या का रूप बना करके बलि से याचना करती है कि हमारी रक्षा करो, मैं तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर के आई हूँ। बलि कहे कि मांगिए, आप क्या मांगती हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी कहती है कि पहले तुम वचन दो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, तभी मैं मांगूंगी। बलि देने के लिए वचन स्वीकार कर लेते हैं और लक्ष्मी जो है उसी दिन एक धागे को कलाई में बांधती है और दोनों में भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। और दक्षिणा में लक्ष्मी मांगती है कि मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी भक्ति और दानशीलता देखने के लिए मैं आई थी, उसमें तुम सफल निकले, इसलिए मुझे दक्षिणा स्वरूप हमारे पति को लौटा दो। बलि प्रसन्न हो जाता है और भगवान विष्णु को लक्ष्मी को सौंप देता है और उसी दिन से बलि और लक्ष्मी में भाई बहन का रिश्ता जो है चलने लगता है और रक्षाबंधन का त्यौहार उसी दिन से आरंभ हो जाता है। यह श्रावण पूर्णिमा के दिन ही यह घटना घटी थी, इसलिए श्रावण पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। और बलि और लक्ष्मी के इस कथा को उसी दिन से अमर कथा के रूप में, भाई बहन के रूप में लोग जानते हैं, इसलिए यह कथा उस दिन के बाद से प्रसिद्ध हो गया।